हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। धुरंधर 2 के अंदर सबसे ज्यादा जो मुझे रिक्वेस्ट आई है, काफी सारे, एक तो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था हमजा अली मज़ारी का, उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जानना चाह रहे थे। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो जानना चाह रहे थे वो नबील कबूल, जिनको जमील जमाली के हवाले से बताया हुआ है। और ये जमील जमाली हैं जो इसी लियारी के अंदर इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, और सारा जो भी नेटवर्क यहाँ पे चलता है वो इंडिया के लिए जमील जमाली मेन कैरेक्टर होते हैं। और वो सारी लियारी की गैंग वार को ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो भी कत्लो गारत होती है, मारदार होती है, किडनैपिंग होती है, और जो जेली करेंसी छपती है, नकली नोट जो नोटबंदी हुई थी, तो वो इंडियन करेंसी भी यहाँ पे छपड़ी होती है। और सबको जे देख रहे होते हैं, इन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता है। और हमजा अली मज़ारी भी इनके साथ मिला हुए होते हैं। और हमजा अली मज़ारी को रावलपिंडी से जमील जमाली ही होते हैं जो रावलपिंडी से इंडिया भेजते हैं, अलविदा करते हैं। और ये पीपल्स पार्टी का एक पोस्टर लगा हुआ है, और इस वक्त हम लोग पीपल्स पार्टी के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। जमील जमाली का जो करैक्टर है नबील कबूल, उनको बहुत ज़्यादा हमने तलाश की और बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानना भी चाहा, लेकिन धुरंधर 2 के अंदर उनका कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ है। अभी उनके यहाँ पे दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे कि नबील कबूल के बारे में क्या कहते हैं। नबील कबूल धुरंधर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल करैक्टर है, उन्हें जमील जमाली के हवाले से दिखाया गया है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपको फिल्म देख के फिल्म कैसी लगी पार्ट 2? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा लगा आप लोग आए लियारी में। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम। मेहरबानी। आप धुरंधर 2 के हवाले से बात कर रहे थे। धुरंधर 2 मैं समझता हूँ इन्होंने बनाया है बिल्कुल पैक है। जैसा ये लोगों ने दिखाया ऐसा कुछ भी नहीं है लियारी में, ना कुछ था। नहीं, लियारी में गैंगवार नहीं थी। गैंगवार देखे, गैंगवार था, वो हमारा माजी था। अभी हमारा हाल है, आप देख रहे हैं हर रोड से आ रहे हैं, माशाल्लाह खुशहाली है हर जगह। नबील कबूल को नाम दिया हुआ है कि जमाली। ये तो नबील कबूल को नबील कबूल का नाम देते अच्छा लगता, और नबील कबूल को राव का एजेंट किया गया है। लेकिन नबील कबूल हमारा MNA, तकरीबन 7 मरतबा MNA सेलेक्ट हुए हैं लियारी से, MNA नेशनल असेंबली के मेंबर। और अच्छा ये बताएं कि नबील कबूल को जो उसके अंदर सारा करैक्टर बताया हुआ है, नबील कबूल एक तो हमजा अली मज़ारी है, इंडिया से एजेंट आए हुए हैं, एक यहाँ पे वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। उनके साथ सबसे जो मेन करैक्टर आप कह लें कि एंड तक जो चलते हैं वो जमील जमाली हैं। जो धुरंधर पार्ट 2 इस हवाले से काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अभी भी लियारी के अंदर गैंगवार या हालात ख़राब है, लोग इस तरह समझ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप धुरंधर मूवी के हवाले से? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। पहले तो हसनैन थैंक यू, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप जो है ना लियारी में आए, और लियारी के अंदर एक वाक़यात, एक शहर, एक इलाका जो है जो वाक़यात हुए हैं, गुजरे हुए वाक़यात हैं, उसमें जिसके हवाले से इंडिया ने एक मूवी बनाई है धुरंधर। वो देखिए, फिल्म के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, फिल्म इज़ अ ड्रामा, एक फिल्म है। फिल्मों में हमेशा आप जैसे अब आप एक हवाले से देखें, आपने ईर रांझा, सोनी महवाल, सन्नी, क्या कहते हैं, शशि पन्नू, और सैकड़ों फिल्में बनती हैं ना। लेकिन फिल्म तो एंटरटेन करने के लिए होती है। फिल्में कुछ लव स्टोरी, तो इसी तरह बहुत से पाकिस्तान की मूवियाँ बनी हैं जिसमें माशरे के जो माहौल की अक्कासी करते हैं। लेकिन इंडिया की जो ये मूवी बनाई गई फिल्म में, आपको पता है, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा चार्मिंग, थोड़ा गाना और शो को ये दिखाने से ये होता है कि एंटरटेनमेंट हो, एक एंटरटेनमेंट हो। फिल्म बनाने का मकसद ये होता है, एक तो एंटरटेनमेंट और दूसरा कमाई। उनका बिजनेस है ना। अच्छा, अब बात ये है कि धुरंधर के हवाले से कि 2 बातें हैं। लियारी के लोग वो जो अकायक हैं उसके चश्मदीद गवाह भी हैं। जो फिल्म दिखाई गई है कि वो फिल्म है, फिल्म की और चीज़ है। तो हम वो लोग हैं जो इस माहौल में रहे हैं, और हम उन लोगों को जो इसके पार्ट रहे हैं, जिनके नामों से ये फिल्म बनाई है, हम उन सबको भी जानते हैं। धुरंधर मूवी के अंदर एक करैक्टर दिखाया गया जमील जमाली का, और जमील जमाली जो करैक्टर दिखाया गया वो नबील कबूल है। आपको तो पता होगा, फिल्म आपने देखी होगी। कैसा लगा? आप लियारी के अंदर रहते हैं, लियारी के ऊपर फिल्म बनी है, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, कमाई के लिहाज से उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है। आपको देख के कैसा लगा? जी भाई, मुझे देख के जो ये फिल्म खास नहीं है, क्योंकि नबील कबूल का जो लियारी में कैरेक्टर है, जो फिल्म में जो कैरेक्टर दिखाया गया है, वो कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करता है। कैसे मैच नहीं करता? फिल्म के अंदर क्या है, हकीकत में क्या है? जो फिल्म के अंदर दिखा रहा है वो बेकार जो कैरेक्टर दिखा रहा है कि नबील कबूल उल्टे काम कर रहा है, गैंगवारों के साथ मिला हुआ है। लेकिन नबील कबूल साहब जो है ना, ऐसा नहीं है। वो लियारी का बहुत अच्छा लीडर है, उसने लियारी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, नौजवानों को नौकरियां दी है, यहाँ के सड़कें वगैरह जो काम है जो लियारी के हवाले से वो कर रहे हैं।
अच्छा, ये उसके अंदर बताया गया है फिल्म के अंदर कि नबील कबूल इंडिया के एक एजेंट यहाँ पे आए हुए हैं लियाड़ी के अंदर, और सारी जो लियाड़ी गैंग वाले उन्हें वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो नबील कबूल है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनके साथ हमजा अली मज़ारी मिले होते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे कि इंडियन एजेंट के साथ नबील कबूल मिले हुए थे? क्या इंडियन एजेंट यहाँ पे कोई मौजूद था उस वक्त और नबील कबूल उसके साथ काम कर रहे थे? यहाँ पे कोई इंडियन एजेंट वगैरह नहीं था, ये सब फिल्म में एक कहानी ऐसी बनाया है। उन लोगों को पता नहीं है लियारी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उन लोगों ने अपने तरफ से जो मन में आया वो बनाया है कि यहाँ पे रहमान डिकेट ऐसा था, पप्पू था, पिलाना था। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ पे अरशद पप्पू नहीं था और रहमान यहाँ पे नहीं थे, उजैर नहीं था। वो भी थे, लेकिन जो करेक्टर वो लोग दिखा रहे वो चीज नहीं था लियारी के अंदर। जो नबील कपूर का करेक्टर दिखाया है कि वो बदमाशों के साथ मिला हुआ है, यह क्या वो एक लीडर है, सियासतदान है, बहुत अच्छा बंदा है भाई, हम लोग का लीडर है लियारी का, हम लोग उसको लाइक करते हैं नबील कपूर साहब को। उस टाइम पे नबील कबूल का क्या किरदार था लियाड़ी के अंदर? उस टाइम पे वो लियारी का अंदर उसका किरदार यही था जो अवाम के साथ था वो, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, वो आगे उन लोग का पता है कहानी। अभी ये रूमर्स चल रहे हैं कि धुरंधर पार्ट 2 आई है, उसके बाद नबील कबूल नजर ही नहीं आ रहे, वो गायब हो गए। क्यों नजर नहीं आ रहे? लियारी में आते जाते हैं भाई, उसका घर है यहाँ पे, वो आता जाता है, आगे 8 चौक की तरफ उसका दफ्तर है, वहाँ पे आता है बेचता है। लियारी में आते हैं नबील कपूर साहब भाई। जो हकीकत है, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता हूँ, मैं उस फैमिली को जानता हूँ, चौधरी असलम को मैं जानता हूँ, हमारे पास आता रहा है, हम चाय पिए, ऑफिसर रहा है, हमारा दोस्त रहा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो सिपाही से एसआई होके तरक्की की, उसने बड़ी मेहनत की है, नो डाउट कि बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत दिलेर आदमी था, काम करता था, उसने काम किया, उसने बहुत आगे फैल के उसने वो बड़े लेवल का काम उसने किया, वो एक अलग टॉपिक है। जैसे अब्दुर्रहमान को आप जिस तरह आप कहते हैं कि वो उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, अभी वो बिजनेसमैन है, अभी बिजनेस वगैरह कर रहे देखो ना, बिजनेस है, जमीनें तो उनके बाप दादा के जमाने में भी उनकी जमीनें थी, गडाप में थी, मलिर में थी, लियारी में उनके जगह हैं, प्रॉपर्टीज हैं, सोशल काम उनके बड़ों ने किए हैं। साथ साथ जो सियासी हवाले से सियासतदानों ने, यहाँ के सियासतदान, हमारे मुल्क के अंदर एक इतनी गिल्टी पॉलिटिक्स है कि वो सियासतदान अपने पास 2-4 ऐसे बंदे रखते हैं जो अगर जुराइम ना भी करें तो उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए ना कि जाओ फलाने को पकड़ के लाओ। चौधरी नहीं होते हैं, बड़े होते हैं, वडेरा होते हैं, खान होते हैं, वे करते रहते हैं। मतलब आपके कहने का है कि रौब जमाने के लिए इस तरह का गलत चीज, ऐसा नहीं करना चाहिए, तरीके से बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। देखिए हसनैन, मैं आपको एक चीज समझाऊं, मैं यहाँ इस बात को आपके सामने इस कैमरे के सामने ये क्लियर करता हूँ, जहाँ रियासतें कमजोर होती हैं, हुक्मरान कमजोर होते हैं, तो इस किस्म के एलिमेंट्स उजागर होते हैं, याद रखो। मैं एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों में ये कहूँगा कि इस मुल्क के हुक्मरानों ने आज तक अपने अवाम के साथ सच्चाई से, इंसाफ से काम नहीं किया। हमारी अदालतें बेबस हैं, हमारे लोग बेबस हैं, जिनके वो कहते हैं अनस्किल्ड या ना तजुर्बाकार लोगों के हाथों में हुक्मरान। आप एक कारगाड़ी एक बंदर के हाथ में देंगे, स्टीयरिंग पे वो बैठेगा, वो क्या करेगा? वो स्टीयरिंग स्विच ऑन करेगा और फिर उसको आपको बताया तो नुकसान पहुंचाएगा सैकड़ों। इसी तरह एक ना तजुर्बाकार आदमी को आप बोलेंगे मेरी गाड़ी का इंजन बनाओ, वो क्या करेगा? वो गाड़ी के इंजन का तो बेड़ा गर्क करेगा। इसी तरह स्टेट के अंदर आप जो है वजारत सेहत उसको बनाते हैं जो डॉक्टर ही नहीं है, उसको दवाओं का क्या मामलात का, इसी तरह वो तमाम मामलात को टॉप से टू बॉटम, बॉटम टू टॉप सब खराब है, सब गलत है। मैं सबको, क्योंकि मुल्क के लिए नाअहल लोग हैं, नाहली और चीज है। देखे ना, एक आदमी बहुत ईमानदार है, मिसाल के तौर पर कहते हैं फलाना आदमी बहुत, अरे ईमानदारी क्या करोगे, काबिल भी है कि नहीं? असल बात यह है कि आज जो है ना हम लोग बेरारवई के शिकार हैं। हमारे शहर की हालात आप देखें, लियारी को आप देखें, लियारी कराची का सबसे बेहतरीन खूबसूरत लोग, साफ दिल और शफाफ नफीस नेचर के लोग आज इस हालत में हैं कि हम एक रास्ते से दूसरे मोहल्ले या दूसरी गली से तीसरी गली में जाने के लिए अजाब में मुब्तला हैं। हमारे पास सुकून नाम की चीज़ नहीं है, हमारे पास सेहत व सफाई का जो माहौल है वो खस्ता हालत है। हमारे दरसगाहों पे जो वो कहते हैं मकड़ियों के जाले पड़े हुए हैं, इसी तरह तालीम पर भी मकड़ियों के जाले पड़े हुए हैं। वो जो लोग पढ़ाते हैं लोगों को, उनके अंदर वो कैलिबर नहीं है, वो टीचर्स नहीं है, उनको नहीं मालूम है। हमने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है कि उनके 7वीं 8वीं में बच्चे जिनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इतना पढ़ा, मैं उन लोगों को जानता हूँ। आप यकीन करें हसनैन, वो बच्चे अपने टीचर से ज़्यादा होशियार हैं। मैंने ऐसे बच्चे, इस सामने एक स्कूल में एक बच्चे को एक ब्लैक बोर्ड पे एक चीज़ लिखा हुआ था, मैं चूंकि इनकी कमेटी में हूँ, मैं गया, मैंने कहा ये किस बच्चे ने, किस टीचर ने लिखा है? तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि सर ये एक बच्चे ने। मैंने कहा उस बच्चे को ले आओ। वो बच्चा आया मेरे पास, 8th पास करके 9 में पहुंचा था।
मैंने कहा ये किसकी राइटिंग है? कहते सर मेरी। मैंने कहा तुम अभी 9th में हो, ये तो PhD वाले भी ऐसे नहीं लिखते हैं। लियारी का वो बच्चा, मैं अल्फिया कहता हूँ कि इतना खूबसूरत राइटिंग ब्लैक बोर्ड पे उसने लिखा था, मैं हैरान हो गया। क्यों? उस बच्चे का बाप टिया लगाता है, चीज बेचता है, बच्चे को लेकर वो पढ़ा रहा है। मेहनती बच्चा और टैलेंटेड बच्चा टैलेंट। मैं ऐसे लोगों, मेरा मकसद है कि लियारी के अंदर बात लियारी की चली थी, मैं हम बहुत आगे चले गए आपके टॉप फिल्म के हवाले से। फिल्म के हवाले से बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए फिल्म जो है ना, फिल्म है, पहली बात इसका पार्ट 1 बन गया, पार्ट 2 बन जाए, चाहे पार्ट 3 बन जाए, वो बनते रहे। लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि लियारी को सियासी तौर पर बदनाम करने के लिए इंडिया ने ये मूवी बनाई, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी इदारे को, किसी कौम को, किसी बिरादरी को, किसी जबान को आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। ये अच्छा, लोग काफी सारे ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि इसमें किस तरह बदनाम किया गया, बदनामी इसमें किस तरह की फिल्म धुरंधर मूवी के अंदर? हमने मतलब उसके अंदर एक गैंगवार दिखाया गया, हालात दिखाए गए, वो तो पहले थे। हमने तो कभी नहीं सुना कि रहमान ने कभी गाना गाया, कभी नाच किया। सही है, हमने कभी नहीं सुना कि उसने छुछुरी कोई हरकत की है, कभी नहीं सुना। हाँ अच्छा, हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं फिल्म के अंदर जिन्हें कहा जा सकता है कि वो अपने से ऐड की हैं। जिस तरह के लियारी के अंदर दिखाया जा रहा है कि लियारी के अंदर जो लड़कियां हैं उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, या लियारी की सड़कों के ऊपर डांस हो रहे हैं, डांस पार्टियाँ हो रही हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी। हाँ, क्रिमिनल जब यहाँ पे थे, गैंगवार जब यहाँ पे होती थी, वो कौन गैंगवार था नहीं था उसको साइड पे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हालात ख़राब थे उस टाइम पे प्राइवेट अगर कोई पार्टियां होती हों तो उसका अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे ओपनली इस तरह नहीं होता है जो वहाँ पे फिल्म के अंदर दिखाया गया था। लेकिन काफ़ी सारे लोग कह रहे कि गैंगवार तो यहाँ पे थी, हालात तो यहाँ पे ख़राब थे जो मूवी के अंदर दिखाया था, ये चीज़ तो थी। लियारी गैंगवार कहते हैं ना। कराची में जो गैंग था उसका भी तो जिक्र करें आप। कराची में जो गैंग था, उन्होंने कराची के अंदर बत्ताखोरी के जो रवायत कायम की, वो लोग कौन थे? हाँ, हालात पूरे कराची के ख़राब थे, ये चीज़ हकीकत है। आप सिर्फ लियारी को क्यों कहते हैं? सिर्फ बलोचला को क्यों एलिमिनेट करते हैं, इंटीमेट कर रहे हैं? आप उनको बता रहे हैं कि भी लियारी में हुआ है, सिर्फ लियारी क्यों बदनाम करते हो? फिल्म के आने के बाद तो लियारी और ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। लियारी बदनाम नहीं होगा। ये हम जैसे लोग जो यहाँ के मकामी हैं, जो इस शहर के वेल विशर हैं, जो इस मुल्क के अंदर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात नोट कर लो कि ये शहर, ये मुल्क, इसको बाहर के लोगों ने ख़राब किया है। यहाँ के जितने भी मकामी लोग हैं, वो कोई भी हो, बलोच हो, पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कच्छी हो, उर्दू बोलने वालों के जो खिदमात हैं उनको मलियामेट किया गया, जुल्म किया गया उनके साथ, उनके हुकूक मारे गए, बलोचों के हुकूक मारे गए। जिन के हुकूक मारे गए वो बेचारे आजकल बदहाल हैं, रोजगार नहीं है। अच्छा, धुरंधर मूवी के हवाले से थोड़ा सा लास्ट में बताएं कि धुरंधर मूवी ने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए बॉलीवुड के कमाई के अंदर, और एक हिस्टोरिक फिल्म बन गई। आपको पता है 60 मिनट के अंदर 1 लाख टिकट फरोख्त हुए धुरंधर मूवी के। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों का इंटरेस्ट है इसके अंदर। और दूसरा, ये मूवी ने सारे हर लिहाज से कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर है। क्या कहेंगे इस फिल्म के हवाले से थोड़ा सा? ये तो बिजनेस है ना, ये देखो ना, उस बिजनेस में क्या होता है। देखो आप, बहुत से कारोबारी लोग या 2 मुल्कों के जो बादशाह या बैठ के 2 बड़े वजीर वगैरह जो शतरंज खेलते हैं, उनको पता है मुझे कौन सा मोहरा कहाँ रखना चाहिए ना। वो ये शतरंज का, ये फिल्म भी एक शतरंज का खेल है। उन्होंने इस मूवी को चार्मिंग डालने के लिए, कशिश डालने के लिए, प्रोजेक्शन देने के लिए, मनी जनरेट करने के लिए जो काम किया है, जो कुछ उन्होंने किया है, तो जाहिर है उसमें वो कुछ भी डाल सकते हैं। इस लियारी के ऊपर जो मूवी बनी हुई है उसने पूरे बॉलीवुड के रिकॉर्ड तोड़ दिए कमाई के लिहाज से। इतनी ज्यादा रिकॉर्ड कमाई की है, इस बारे में क्या कहेंगे कि इतनी ज्यादा जो कमाई हुई है? लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं कि धुरंधर मूवी की कमाई से लियारी की सड़कें बननी चाहिए, लियारी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट होनी चाहिए, आदित्य दर जिन्होंने फिल्म बनाई है वो लियारी को भी शेयर दें बीच में से। इस पे क्या कहेंगे? अभी हम उस पे तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया हमारे ऊपर थोड़ी ना लगाएगा। इंडिया देखें, एक मूवी है, अभी हाईलाइट हो गया है, दिखाया है कुछ था कुछ और दिखाया कुछ, झूठ फूट के दिखाया। उसके अंदर जो गैंगवार थी या कुछ हालात जो खराब थे, ये तो हकीकत है, इससे तो झूठ नहीं है। हाँ थे, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ ना आपको, गैंगवार थे, खत्म हो गए। अभी माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया। आप देख रहे हैं हर चीज रवा दवा है, ना कोई यहाँ पे गलत काम हो रहा है, ना कोई मंशियात, ना कोई चीजें। हाँ होते हैं, जुराइम होते हैं, हर इलाके में, हर शहर में जुराइम होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, अच्छा काम किया है।
आप भी पीपल्स पार्टी की तरफ से जीते हुए हैं इलेक्शन? बिल्कुल, मैं जीता हूँ, मैं काउंसलर हूँ इलाके में, पीपल्स पार्टी से तकरीबन जीत के आए। बाकी आपके साथ कितने कितने वोट मिले थे आपको? तकरीबन 1000 वोट से जीते मैं। 1000 तो आपने अपने इलाके के लिए काम वगैरह कुछ कराया? अल्हम्दुलिल्लाह करा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। अभी तकरीबन नेस्पा का काम चल रहा है, तमाम रोडें बनेगी, सड़कें बनेगी, गलियां बनेगी। चेयरमैन बिलावल साहब का मंशूर है कि लियारी को लियारी जैसा हक दिया जाए, ये क्योंकि कराची का पुराना शहर, पुराना इलाका लियारी है। जो जो कराची जो बना था वो कराची पहले लियारी था, लियारी से फिर कराची पूरा फैला है और पूरा कराची कराची बना है। पहले तो कराची को आप कह लें कि लियारी को कराची कहते थे। जी बिल्कुल, बहुत पुराना इलाका है लियारी, जिसमें स्पोर्ट्स है। आप देख सकते हैं पीपल्स ग्राउंड है, ककरी ग्राउंड है जो हमारे चेयरमैन बिलावल ने बनाया है, जो हमारा ये एक और ग्राउंड है, तमाम ग्राउंड है, तकरीबन 7 से 8 ग्राउंड हमारे चेयरमैन साहब ने बनाए।